नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका पुनः स्वागत है। मित्रों, ये जो भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा में हम भगवान श्री कृष्ण पर जो अभी तक हमने 2-3 एपिसोड किए हैं, इसमें तो शुद्ध इतिहास मतलब मंदिर निर्माण, भगवान कृष्ण की वंशावली, कहाँ उनका जन्म हुआ, ये सब बातें बताई। अब आज से हम जो यहाँ तक तो इतिहास है जो बताना ही था और जिसमें कोई संदेह नहीं था। अब जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है भगवान कृष्ण का चरित्र। हो सकता है आप सोचें कि इतिहास में चरित्र क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को मेरे विचार से जितना खराब उनके भक्तों ने किया है वो विरोधियों ने भी नहीं किया। शायद आपको अजीब लगे, लेकिन मैं बताऊंगा और श्रीमद् भागवत से ही बताऊंगा। श्रीमद् भागवत में ही कैसे शब्दों का प्रयोग किया मैं तो उतना बता भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे जो कहना चाहिए, मेरे हृदय में जिनकी प्रतिमा है, मैं मानता हूं कि भारत के जो प्राचीन इतिहास के महानतम 2 पुरुष हुए हैं, श्री राम और श्री कृष्ण, उनका चरित्र वैसा वर्णन नहीं किया, चाहे वो वाल्मीकि रामायण में हो या श्रीमद् भागवत में, जैसे वो थे। और बड़े चमत्कारिक और अजीब करके, और श्री कृष्ण के चरित्र को तो बहुत ही नाश किया गया एक तरह से कहना चाहिए। कैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए यहाँ फिर बात ये आती है कि हो सकता है मेरे बोलने से आपको घमंड की बू आ रही हो कि जैसे मैं वेद व्यास जी से भी ज़्यादा ज्ञानी हो गया, लेकिन मैं आपके सामने तथ्य रख दूंगा, ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं है। हाँ, यहाँ एक बात अवश्य है जिससे मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि भक्ति और श्रद्धा के सामने ज्ञान टिकता नहीं। और मैं कुछ भी बोलने के पहले, कितना भी सत्य क्यों ना हो, ये अवश्य ध्यान रखूँगा कि जो भक्त हैं उनको चोट न पहुँचे। मैं सिर्फ आपको जो बता रहा हूँ वो पाखंड के विरोध में और असली हिंदू धर्म को ये बता रहा हूँ। मैं आपको भक्ति और श्रद्धा पे चोट नहीं करना चाहता। देखिए, आपको मैं शुरू करता हूँ एक बड़े प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि, आपने तो मीराबाई, सूरदास, ये सब नाम, चैतन्य महाप्रभु, ये सब सुने ही हैं, तो मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक मुस्लिम कृष्ण भक्त जिनका नाम था सैयद इब्राहिम, और आप लोग इस नाम से परिचित नहीं हैं, लेकिन उपनाम से परिचित हैं, इनके उपनाम से परिचित हैं, और वो उपनाम है रस खान। और वास्तव में उनका लिखा हुआ एक एक सवैया जिनको कहा जाता है, एक एक दोहा जो है वो रस से भरा हुआ है। और मेरे ख्याल से तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। वे पठान थे दिल्ली के, लेकिन कृष्ण भक्ति में इतना सराबोर हुए और अंत उनका वृंदावन में ही हुआ। वहीं रस खान की समाधि भी है वृंदावन में। तो मित्रों, ये एक 4 लाइन का जो इनको चौपाई देखिए आप, कितना जबरदस्त भक्तिपूर्ण है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अब देखिए, जो रसखान जी की इच्छा है कि मरने के बाद जब मैं फिर से जन्म लूं तो वही रसखान बन के जन्म लूँ, लेकिन गोकुल के गांव के जो ग्वाले हैं उनके बीच में जन्म लूँ, मतलब ग्वाला बन के जन्म लूँ। और अगर पशु के रूप में जन्म लूँ, क्योंकि अब पता नहीं कैसे जन्म लूँगा, तो पशु के रूप में जन्म लूँ तो नंद की जो गायें हैं उनके बीच में चलूँ, ऐसी इच्छा है। पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारण। यदि मैं पत्थर बन के जन्म लूँ तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से बचने के लिए धारण किया था। और अगर मैं पक्षी बन के जन्म लूँ तो यमुना के किनारे किसी कदम्ब के वृक्ष पे मेरा डेरा हो। मित्रों, देखिए, भक्ति की पराकाष्ठा है, और इसको कौन कह रहा है? रसखान। तो ये इसमें अब मैं इसमें क्या बहस करूँगा कि होता है जन्म, होगा नहीं होगा, फलाना, ये सब फालतू है। लेकिन मैं जो लिखा हुआ है, जो मान्यता है, वो दिखा के आपको बताऊंगा
कि श्री कृष्ण के बारे में कितनी गलत बातें ये बाद में नहीं, ये श्रीमद् भागवत में भी कही गई हैं। और आश्चर्य ये होता है कि बड़ा प्रसिद्ध हमारे जैसे रामायण का या राम कथा होती है, रामचरितमानस का गान होता है, वैसे श्रीमद् भागवत तो ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसी कहा जाता है कि जिंदगी में एक बार श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए और इससे मोक्ष प्राप्त होता है इत्यादि इत्यादि। लेकिन श्रीमद् भागवत में है क्या, सुनना चाहिए? मैं तो कभी सुना नहीं, तो मुझे नहीं पता कि जो कथावाचक हैं वो क्या सुनाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है ये आपको मैं बताऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं श्री कृष्ण के शैशव काल से। इसको मैं जल्दी जल्दी वर्णन करूंगा और इसकी एक ही दो चार जो प्रमुख घटनाएं हैं जिनका महत्व है उनकी थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। तो देखिए, उन्होंने जब वसुदेव जी श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनको सूप में, सूपा जो होता है, सूप में लेकर जब यमुना पार कर रहे थे, तो उन्होंने ये जो यमुना का तट है जिसे कहा जाता है रकुल वन, उस क्षेत्र को कहा जाता है रकुल वन, और उसके उस तट को कहा जाता है कोयले घाट, क्योंकि ऐसा वहाँ पे मान्यता है, ऐसा लोकोक्ति है, जनश्रुति है कि जब यमुना का पानी बढ़ने लगा, वसुदेव जी जब लेके पार कर रहे थे, यमुना का पानी बढ़ने लगा, तो उनको लगा कि भाई अब ये मैं सिर पे लिया हुआ हूँ शिशु को, अब कैसे बचाऊँ। तो उन्होंने जोर से चिल्लाया कोयले कोयले, तो इसलिए उस घाट का नाम पड़ गया कोयले घाट। और उसके सामने ही गोकुल है, जो जहाँ पर नंद जी का घर कहा जाता है, तो वहाँ पर वो उनको लेके गए। ये कोयले घाट से पार किया और गोकुल पहुँच गए। और सामने जो है नंद भवन आज भी वहाँ है, वहाँ आप देखेंगे, जाके अवश्य देखिए, मैं भी गया हूँ। और ज्ञान और सबको एक तरफ छोड़िए और उन स्थानों का दर्शन अवश्य करिए जहाँ इतनी महान विभूति के चरण पड़े, जहाँ उनका बचपन बीता। सिर्फ ये जान के देखिए, इतिहास जानना है ना, तो ये भी देखिए। पंडितों के पाखंड को एक तरफ रखिए, स्थान तो है ना वो, वहाँ जाइए, वहाँ आपको कुछ भी पंडित बताएंगे उससे मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ पे जब मैं गया तो जो मुख्य स्थान था नंद भवन में, तो वहाँ पे एक झूले में श्री कृष्ण की मूर्ति और उसके सामने फर्श पे टाइल्स लगे थे, तो एक टाइल्स छोड़ा हुआ था। तो जब मैं गया तो मेरी श्रीमती जी ने भी इच्छा प्रकट की कि भाई अच्छा ये टाइल्स बची है, चलिए हम लोग लगवा देते हैं। तो पंडित ने बोला कि नहीं नहीं, इसको जानबूझ के छोड़ा गया है। तो हमने कहा क्यों? तो उसने कहा भाई ये असली जमीन तो दिखे जिसकी श्री कृष्ण मिट्टी खाते थे, जिस पे खेलते थे, तो इसलिए इस भूमि को वैसे ही रखा गया। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को। तो वो गोकुल जो है वास्तव में महावन का पार्ट है। देखिए, पूरा जो ब्रज भूमि है वो, उसमें तरह तरह के वन हैं। महावन है, मधुवन तो मैंने आपको बताई था, वृंदावन है, उसमें अनेक, अभी रकुल वन मैंने आपको बताया, ऐसे कई ताल वन है जहाँ वो धेनुकासुर वध वाली घटना घटी थी। ऐसे सब वन, क्योंकि वन ही था और उसमें बीच में छोटी छोटी बस्तियाँ बसाई गई थी, तो वन ही थे ये सब। आज नहीं है वन, लेकिन वो क्षेत्र वैसे कहा जाता है। तो यहाँ उनके शैशव काल में, श्री कृष्ण के शैशव काल में, तो बहुत सी अद्भुत लीलाएं। तो बच्चा है, जैसे भगवान राम के समय में आपने सुना ही होगा, बाल्यकाल में ठुमक चलत रामचंद्र, तो वैसे ही तो श्री कृष्ण के शैशव काल की तो बहुत ज़्यादा है श्री राम से। और पता नहीं कितने गायक गायिकाओं ने, कितने कवियों ने कितनी रचनाएं की हैं श्री कृष्ण के शैशव काल की, कन्हैया के शैशव काल की। कन्हैया, कान्हा, सैकड़ों नामों से उनको पुकारा गया। तो वो सब तो आपको पता है। और वो मेरे को ये ट्रैवल ब्लॉग भी नहीं है कि मैं आपको बहुत डिटेल में दिखाऊं, लेकिन मैं आपको उनके जो घटनाएं हैं, अगर मैं छोड़ दूंगा तो आपको हो सकता लगे कि भाई ये छोड़ दिया, इसलिए शॉर्ट में एकदम जस्ट एक एक लाइन बताता चलता हूँ। देखिए, हुआ क्या था कि जब जब श्री कृष्ण ने कुछ भी काम की बचपन में, इतना डिटेल है श्रीमद् भागवत में और वो चमत्कारिक रूप में है, तो उसको हटा के आप वास्तविकता में ले लीजिए। जैसे पहला जो है वो तो यही है कि जब वो एकदम शिशु थे, एकदम छोटे थे, तो पूतना नाम की
राक्षसीन को मारने आई, जो जिसके स्तनों पे जहर लगा हुआ था, और उसने सोचा कि मैं श्री कृष्ण को स्तन पान करा के मारूं। अब सवाल ये उठेगा आपके दिमाग में कि भाई पूतना श्री कृष्ण को मारने कैसे आई? तो मैं बता दूं कि जब वो मथुरा में घटना घटी थी ना कि योग माया, जब वो कन्या 8वीं कन्या मिली तो कंस को शक हुआ कि मेरा मारने वाला तो वहीं पैदा हो चुका। और बताया इसमें श्रीमद् भागवत में है कि योग माया ने बोला कि तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है। तो श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि भाई इस काल में जितने बच्चे हुए हैं छोटे व्रज में सबको मारो। तो उसके आदमी सैकड़ों जगह गए। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक आई यहाँ स्त्री, अब वो ठीक है राक्षसीन असुर और ये सब कहा गया, तो एक स्त्री अपने स्तनों पे जहर लगा के आई। और ये श्रीमद् भागवत वर्णन है कि उसको बहुत देर तक मौका नहीं मिला शिशु श्री कृष्ण को अपना स्तन पान कराने का। तो जब मौका मिला उसके बाद जैसे श्री कृष्ण किया तो वो थोड़ी देर बाद मर गई। तो इसमें एक ही इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि वो इतनी देर हो गई थी कि वो जो जहर लगा था वो उसके शरीर में ही एब्जॉर्ब हो चुका था। इसलिए श्री कृष्ण पर तो उसका असर हुआ नहीं। जब उसने अपने स्तनपान कराने का प्रयत्न किया तो श्री कृष्ण पर असर नहीं हुआ, लेकिन उस जहर के एब्जॉर्ब हो जाने से पूतना स्वयं मर गई। इसके अलावा कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता। तो खैर मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी छोटी छोटी घटनाएं जिनका ज़्यादा महत्व तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है बार बार छकड़ा पलट देने वाला, उसको शकटासुर, हर जगह असुर जोड़ दिया है। कुछ भी श्री कृष्ण ने किया असुर, और ये भी कह दिया गया भाई कि ये कंस ने भेजा था। तो शकटासुर में एक छकड़ा जिसके नीचे यशोदा रख दी और कहीं अपना वो मक्खन मथने दही मथने बिलोने लग गई थी काम में। और श्री कृष्ण को छाया में एक गाड़ी खड़ी थी, बैलगाड़ी, जिसमें बर्तन रखे हुए थे, तो उसके नीचे रख दी। तो उन्होंने पैर से मारने से वो छकड़ा पलट गया, बर्तन टूट गया, हल्ला मच गया। तो शकटासुर और ये सब बताया गया है। तो यहाँ ये सब मैं जो बताने का एक तो बात है कि आप सुनेंगे साधुओं से इसको बड़े विचित्र रूप में, कथावाचकों से, और दूसरी बात है कि ये जो घटनाएं ये बताते चलती हैं कि श्री कृष्ण बचपन से कितने बलवान थे। जो घटनाएं आप देखेंगे उसमें उनकी शक्ति, उनकी वीरता, साहस, उद्दंडता, ये सब पता चलता है, जो बाल्यकाल की उनकी खासियत है। तो ये जो घटनाएं यही इंगित करती हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। बालक तो थे ही वो। तो शकटासुर के बाद जब थोड़ा बड़े होते हैं तो वो इतनी शैतानी करते हैं, इसमें छाछ वाछ मटकी फोड़ देना, छाछ पी लेना। तो जो यशोदा मैया हैं बड़े परेशान होकर उनको रस्सी से बांध देती है, उखल से। उखल तो आप जानते ही होंगे, जिसमें कूटते थे पुराने ज़माने में, तो सब चीज़ें कूटते थे। ओखली, जिसको छोटी को ओखली कहा जाता था, तो बड़े को उखल। तो बड़े उखल से उनको रस्सी से बांध देती है, और पेट में रस्सी बंधे होने के कारण ही उनका नाम पड़ा दामोदर। दाम रस्सी को कहते हैं, उदर पे रस्सी बांधने को दामोदर। तो इसमें भी वर्णन है कि जब वो उखल को खींच ले चले, ताकत तो थी उनमें बहुत ज़्यादा, तो बहुत छोटे थे। मतलब ये बात है घुटना बल चलते हुए, मतलब 6-8 महीने की बात है, जब वो इतने वो आयु के थे। तो वो 2 छोटे वृक्ष वहाँ लगे थे, यमल अर्जुन, जो अर्जुन वृक्ष थे छोटे, यमल अर्जुन 2 एक साथ लगे थे। तो उनके बीच में से श्री कृष्ण निकल गया और वो उखल फंस गया बड़ा होने से। तो श्री कृष्ण ने जोर लगा खींचने की कोशिश की, तो वो उखल के उसके अर्जुन वृक्ष उखड़ गए। बस इतनी सी बात। अब यहाँ पर उनकी ताकत को देखिए कि 6-8 महीने के बच्चे ने 2 वृक्षों को, मतलब पौधों को कहना चाहिए, थोड़ा बड़े पौधे थे, उनको उखाड़ दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत में क्या लिखा, यमलार्जुन ये जो वृक्ष थे वो जब टूट गए तो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार करने के लिए ये काम किया। किसका उद्धार करने के लिए? बोले कुबेर के 2 पुत्र थे, एक था वो नलकुबर और दूसरा था मणिग्रीव। इनको श्राप मिला था कभी, और फिर मिला था कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण इनका उद्धार करने के लिए इनको उखाड़ दिया। तो दोनों प्रकट हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण को हाथ जोड़े और अपने धाम चले गए। तो मैं यहाँ जो आपको ये किस्सा बताने का मतलब ये है कि छोटी छोटी घटनाएं वर्णन में जिसमें उनकी ताकत शक्ति बताई गई है, और उसको उन्होंने किसी न किसी कहानी से जोड़ा है।
तो आप कहानियों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, उनकी जब ताकत को देखते चलिए, जितनी बातें मैं बताऊंगा आपको आगे। अब उसके बाद देखिए एक आता है, अब जब थोड़ा बड़े हुए, गाय वाय चराने जाने लगे जंगलों में, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के जीव मिलने लगे। तो जैसे एक बड़ा भारी बगुला मिला, तो उसको जब वो चोंच वोंच मारने लगा, इन लोग को शैतानी तो कर ही रहे थे, सब बालक झुंड था इनका, तो चोंच मारने लगा होगा, तो श्री कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़ के फाड़ दिया, मतलब मुंह को फाड़ दिया, मर गया। तो इसको लिखा है बकासुर वध। ये बकासुर वध, असुर तो जानते हैं भाई, बका वो भेजा था उसने, क्या बोलते हैं, कंस ने। फिर आगे एक अघासुर वध है, एक अजगर आया बड़ा, तो उसके वो बड़ा गजब का वर्णन है कि वो मुंह फाड़ के खड़ा हो गया, तो जितने इनके साथी गोप थे लड़के, वो समझ नहीं पाए क्या है, तो उसके मुंह के अंदर बाहर हो रहे हैं, इतना अजीब की क्या चीज़ है ये। तो वो वेट कर रहा था कि श्री कृष्ण भी घुसे जब अंदर, तो वो मुंह बंद कर ले। ऐसे ही हुआ, श्री कृष्ण घुसे तो मुंह बंद कर लिया, तो श्री कृष्ण अंदर शरीर विशाल बना दिया, मुंह फाड़ दिया। तो समझ लीजिए उन्होंने कि उस अजगर का मुंह को उन्होंने श्री कृष्ण ने फाड़ दिया। इसको अघासुर वध। और अघासुर कौन था? बकासुर और पूतना का भाई, ऐसे टाइप का वर्णन। मैं आपको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, मैंने बोला ना श्रद्धा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन तो करना है ना कि भाई क्या बात, तो आपको बताता चल रहा हूँ। इसी तरह से उन्होंने क्या किया, एक बहुत बछड़ा था, सबको सींग मार रहा था, थोड़ा समझ लीजिए बैल समझ लीजिए, तो श्री कृष्ण ने उसके सींग को पकड़ के उसको मार दिया, तो उसको वत्सासुर वध। उसके बाद क्या हुआ कि एक तालवन था, वहाँ पे पाम ट्री है, जो अपने ताड़ के वृक्ष थे, तो उसमें जो ताड़ के फल होते हैं वो पके थे, तो इनके साथियों को खाने का मन था, लेकिन वहाँ जंगली गधे रहते थे। अब उसमें लिखा हुआ है कि वो जंगली गधे धेनु के रूप में रहते, गाय के रूप में रहते थे। मतलब ये मेरे को तो बार बार पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया कि जंगली गधे थे और धेनु के रूप में रहते थे। खैर जो भी हो, तो ये दोनों भाई वहाँ गए, और एक बलराम जी ने एक वृक्ष को, ताड़ के वृक्ष को जोर से हिलाया, तो उसके फल नीचे टपक पड़े और सब बच्चे खाने में जुट गए। उसी समय वो आया धेनुकासुर, जो गधे के रूप में था। ऐसा श्रीमद् भागवत का ये देख ली श्लोक इसमें लिखा हुआ। तो बलराम ने उसको, उसकी टांगे पकड़ के, उसने दुलत्ती मारी बलराम को पहले, तो बलराम ने उसके दोनों टांगे पकड़ के इतनी जोर से ताड़ के वृक्ष से मारा कि कई ताड़ के वृक्ष एक दूसरे को गिराते हुए चले गए और वो मर गया। फिर उसके बहुत सारे जो उसके परिवार वाले आ गए, किसके? वो गधे के, तो जंगली गधे रहते होंगे वहाँ, तो वो बहुत सारे आ गए। तो फिर श्री कृष्ण ने और सबने पकड़ पकड़ के उनको खूब मारा, और फिर वो इस प्रकार से वो तालवन जो है गधों के, जंगली गधों के आतंक से स्वतंत्र हो गया, और सब लोग वहाँ घूमने लगे और इसके ताल वृक्ष के फल खाने लगे। तो ये हो गया धेनुकासुर वध। मैंने आपको बताया ना, गधा है लेकिन वो धेनु के रूप में रहता था, इसलिए धेनुकासुर, असुर हो गए। तो ये जो मैंने आपको बताया मित्रों कि ये तो हो गए आपको छोटे छोटे, लेकिन इससे सिर्फ एक बात उभर के आती है कि ये बलराम और श्री कृष्ण कितने छोटे, ये सब 8 साल 7 साल के घटना हैं जब वो थे, 8 साल से ऊपर के नहीं थे, 8 साल 2 साल। तो कितने साहसी, निडर और कितने शक्तिशाली, क्योंकि यही बातों की ज़रूरत आगे है श्री कृष्ण के जीवन काल में, जो उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग रहे। ये इसको याद रखिएगा कि ये घटनाएं सिर्फ ये बताती हैं, बाकी चमत्कारों को छोड़िए। अब इसमें जो घटनाएं, ये तो छोटी छोटी घटनाएं थी, अब इसमें जो प्रमुख घटनाएं हैं, मैं आज केवल 2 घटना का वर्णन करूँगा। और एक घटना तो वस्तुतः इतिहास है, और दूसरी घटना मेरे हिसाब से तो बिना जाने बूझे एक छोटे बच्चे के कृत्य को ऐसा बताया गया कि दिल दुखता है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले मैं आपको पहली घटना बताता हूँ जो इतिहास है, और ये घटना है कालिया दमन या कालिया मर्दन, जो भी कहा जाता है। तो ये वृंदावन में एक स्थान है, प्राचीन कालीदह कहा गया। सब यमुना किनारे स्थान है, क्योंकि यमुना किनारे ही घूमते फिरते खेलते फिरते थे। तो प्राचीन कालीदह वो स्थान है। ये देखिए, यहाँ पे कदम्ब के वृक्ष से ऐसे
माना जाता है कि इस कदम के डाल से भगवान कृष्ण कालिया नाग पे कूदे थे। तो हुआ क्या कि जब बच्चे खेलने गए तो वो जब थोड़ा ऐसी जगह चले गए, थोड़ा सुनसान इलाके में, और वहाँ पे जो पहले कथा बता देता हूँ आपको, फिर उसको बताऊँगा क्या हुआ। तो वहाँ पे वो काली नाग जो है अपने परिवार के साथ रहता था, पत्नियों के साथ। तो वो यमुना का जल जो है वो जहरीला हो जाता था, तो इसलिए श्री कृष्ण ने उसको मारने का निश्चय किया और अपनी बॉल फेंकी यमुना में, और फिर उसको लेने इस कदम के डाल से कूदे। तो वो क्रोधित होकर आ गया कालिया, और फिर दोनों का जो भी लड़ाई हुई तो वो बाकी सब लोग भी आ गए, गांव वाले, नंद बाबा, बलराम सब आ गए, देख रहे किनारे खड़े हुए। तो कृष्ण ने उस सांप को हरा दिया, और वो जो उसके जो आपने फोटो देखी होगी उसके फन पे वो खड़े हो गए, नृत्य करने लगे, श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगे। तो ये बड़ी अद्भुत कथा है कि फिर यहाँ तक तो हुआ। अब इसमें देखिए आप, ये जो हुआ बांसुरी बजाने लगी, फिर वो माफ़ी मांगा और बोला मैं तो गरुड़ के डर से यहाँ छुपा हुआ हूँ। जो कहानी आपको बता रहा हूँ श्रीमद् भागवत की, कि गरुड़ के डर से छुपा हुआ हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब तुम जाओ, मैं तुमको क्षमा करता हूँ, और अब तुमको गरुड़ कभी तंग नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क पे, सिर पे मेरे चरणों के निशान हैं। ये आपने नाग के सिर पे देखा होगा ना, ऐसे बना रहता है। तो श्री कृष्ण मतलब कहानी देखिए कितनी सुंदर है, आप वो छोड़ दीजिए कि क्या गप है क्या है। तो अब आपको तंग नहीं करेगा। तो उनको प्रणाम करके और अपने ईश्वर परमात्मा को पहचान कर वह सर्प अपनी पत्नियों के साथ चले गए। ये तो स्टोरी। अब ये इसमें आप मत तर्क लगाइए कि भाई वो काटा क्यों नहीं, कुश्ती क्यों लड़ रहा था, और इतना जहरीला सर्प था तो काटा क्यों नहीं, ये इत्यादि छोड़िए कहानी। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वास्तविकता, जो इतिहास ये है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हिंदू धर्म है वो 5 प्रमुख जो संप्रदाय थे भारत में, उनका सम्मिलित रूप है, मिश्रण आज का जो हिंदू धर्म। और उसमें एक वैष्णव और दूसरा था नागवंश। तो ये जो नागों की जो था ना, इस सम्मिलन कैसे धीरे धीरे हुआ वो ही सब बता रहा है। तो जब आर्य धीरे धीरे फैलते जा रहे थे तो नागों की बस्ती थी, जिनको दैत्य कहा गया उनकी बस्ती थी, तो इनको धीरे धीरे धकेलते गए। और ये मैं पहले बता चुका हूँ 5 वाले भी आपको, जो 5 धर्मों का कैसे आज का हिंदू धर्म कैसे बना है, इसमें मैं डिटेल आपको बता चुका हूँ। यहाँ आपको अगर ये लग रहा होगा कि नहीं ये सांप था और वो आदमी थे, तो अपनी पत्नियों चला गया और बोला परमात्मा, वो सब तो है ही है, सांप ऐसा बोलेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लग रहा होगा कि ये ऐसा नहीं है, तो मैं आपको कई दूसरे उदाहरण एडवांस में जो बाद में बताने वाला हूँ वो पहले से बता देता हूँ, इसको प्रूफ करने के लिए कि काली नाग नागवंश का एक आदमी था। देखिए बाद में मतलब इसके जब भीम का, जब मैं महाभारत की कहानी सुनाऊंगा तो देखिएगा कि दुर्योधन ने एक बार भीम को बेहोश किया जहर दे के जैसे भी, और उसको यमुना में डाल दिया। तो वो कहाँ चला गया? नागलोक में। अब बताइए यमुना में बह के नागलोक में कैसे चला गया? नागों ने उसको निकाला, उसका इलाज किया और फिर भीम वापस आ गया। ये कहानी महाभारत में। उसके बाद देखिए जब खांडव वन युधिष्ठिर को जब बंटवारा किया गया तो खांडव वन उनको मिला, जहाँ पे श्री कृष्ण ने सलाह दी कि भाई अब यहीं अपन नगर बसाएंगे, और उस खांडव वन में आग लगा दी गई। तो आग लगाने से क्या हुआ कि जो उसमें वहाँ जंगल वन में जो वनग्राम होते हैं छोटे छोटे, जहाँ वहाँ नागवंशी सब बसे हुए थे, आर्यों के डर से जंगलों में जाकर छुप गए थे। यमुना के किनारे, नदियों किनारे तो छुपना ही पड़ता था, पानी की तो आवश्यकता पड़ती ही थी। तो जब वहाँ छुप गए थे तो जब आग लगाई गई तो वो सब छोड़ के भागना पड़ा, और उसमें बहुत से मर भी गए नागवंशी। अब जो मैं आपको कहानी सुनाई, आपको कहीं आप देख लीजिए, श्रीमद् भागवत में ये बात है, महाभारत में भी ये बात है कि श्री कृष्ण ने कहा कि आग लगा दो, ये है। लेकिन नागवंशी भाग गए ये नहीं लिखा। लेकिन अब मैं आपको इसका 2 प्रूफ देता हूँ। पहला प्रूफ ये है कि जब दूसरे दिन श्री कृष्ण देखने निकले उस आग लगाए वन में कि सब जल गया है कि नहीं, साफ हो गए जंगल, जिससे वहाँ नगर बसाए जा चुके, तो उनको एक कन्या मिली, वहाँ लड़की रोती हुई। उन्होंने देखा कि बहुत
कम उम्र की 16-17 साल की कन्या है, बड़ी खूबसूरत। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया होगा कि भाई ये चले गए, सब आग लग गए, घर नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया, भाग गए, मैं अकेली बच गई। तो मित्रों, श्री कृष्ण ने इस कन्या से विवाह कर लिया और इस कन्या का नाम रखा कालिंदी। और ये श्री कृष्ण की पटरानी, जो 8 पटरानियां हैं श्री कृष्ण की, उसमें से एक कालिंदी, ये याद रखिएगा, ये नागवंशी कन्या। और चूंकि ये यमुना के तट पर मिली थी, इसलिए इसका नाम रखा गया कालिंदी। और इसीलिए कई जगह पुराणों में वर्णन सुनेंगे या साधुओं सुनेंगे कि यमुना जो थी, यमुना नदी, यमुना, वो श्री कृष्ण की पटरानी आप सुनेंगे। उसका कारण यही है जो कालिंदी वाला मैंने बताया। तो एक तो ये हो गया। सबसे महत्वपूर्ण ये प्रमाण है कि ये जो आग लग गई, और श्री कृष्ण का तो भयंकर आतंक था, बहुत जबरदस्त, तो उनको कोई कुछ नहीं कर पाया। तो बाद में जो तक्षक नाग ने परीक्षित को मारा, भाई पांडवों ने आग लगाई थी खांडव वन में अपनी राजधानी जो इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए। तो बाद में जो तक्षक नाग ने, अब आप तो कहानी सुनते हैं, सर्प आया और आप यही सुनेंगे सब श्रीमद् भागवत में। तो वास्तव में जो तक्षक उस समय उनके कुल का, देखिए तब तक रुद्र तो चले गए थे, रुद्र नहीं होते थे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फिर गड्ढमट हो जाएगा, इसलिए जल्दी बता देता हूँ कि जो 11 रुद्र हुए, काशी के बाद रुद्रों का वर्णन नहीं है, मतलब पांडवों के बाद। तो उसके बाद भी तो उनके हेड तो होते ही होंगे, जो ग्रुप बचा, छोटे छोटे ग्रुप जो दुबक के जंगलों में रहते थे, उसका जो सरदार था उसने परीक्षित को मारा था, शुक्ताल। श्रीमद् भागवत सुनते हुए 7 दिन हो गए थे। श्रीमद् भागवत जब खत्म हुई, सुखदेव जी सुना रहे थे, जब खत्म हुई तो तक्षक ने मार दिया परीक्षित। और ये कथा है। और उसके बाद परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जब वो राजा बने तो उन्होंने नाग यज्ञ किया। और ऐसा श्रीमद् भागवत वर्णन है कि उन्होंने हजारों नागों की आंख, चारों तरफ से नाग उस यज्ञ में गिरने लगे। फिर किसी ने बोला कि भाई अब निर्दोष नागों को मत मारो, तो उन्होंने यज्ञ बंद किया। ये सब क्या बताता है? ये बताता है कि जन्मेजय ने अपने पिता का, जो नाग द्वारा हत्या की गई थी, वो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए आसपास के सैकड़ों नागों को मार दिया। ये सब बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये बात को समझें कि नाग वंश जो था, उस कबीले के लोग जो वनवासी थे, रुद्र का भी, भगवान शिव का जिनको आप मानते हैं रुद्र, ये भी किरातार्जुनीयम आपने सुना होगा ना, किरात वंश के थे सब। और नाग को समझते थे कि हम नाग के वंश वाले, तो इसलिए भगवान शिव के गले में जो सर्प रहता है वो यही शो करता है। तो ये मैं आपको कालिया दमन वाली कहानी पे ये बता रहा हूँ कि भाई वहाँ नागवंश का एक परिवार अकेला रहता था सुनसान, जिसको इन बच्चों ने बहुत तंग किया। और श्री कृष्ण तो लीडर थे ही, उन्होंने ज़्यादा तंग किया होगा, पटक दिया होगा, जो भी है। तो वो इनसे बाद में सब गांव वाले भी आ गए, तो उसने कहा ये तो आर्यों की भीड़ हो गई। तो वो सबसे माफ़ी मांग के, क्षमा मांग के वहाँ से चला गया। सिर्फ ये असली बात है कालिया दमन वाली, जो आप बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार सुनते हैं, और ये इतिहास से जुड़ी घटना है। दूसरी बात मैं जो आपको उल्लेख करना चाहता हूँ, वो मैं आपको कैसे बताऊँ, मुझको भी बड़ा सोच समझ के बताना पड़ेगा। मैं तो आपको सीधे सीधे अगर बिना बोले श्रीमद् भागवत के श्लोक भी आपके सामने रख दूँ ना, तो वो भी मैं नहीं बता सकता। और वो घटना है चीरहरण। अब जाएंगे आप तो वृंदावन में अभी भी यमुना किनारे एक चीर घाट है। अब जाएंगे, लोग जाते ही हैं। अब आप जाएंगे तो चीर घाट, केसी घाट, विश्राम घाट, तरह तरह के जो घाट बने हुए हैं जहाँ अलग अलग घटनाएँ घटी थी, तो जाएंगे तो चीर घाट में ये देखिए आप, कदम का वृक्ष। और इसमें आज भी ये समस्या क्या है, यहाँ क्या घटना घटी, आज सब लोग जाके उसमें चीर बांधते हैं। अपना कुछ मानते हैं जो हिंदुओं का तरीका होता है, और बस उसमें कपड़े का बांध देते हैं, चीर घाट कहते हैं। और वहाँ लोग बेचते हैं वो चीरों को, लोग खरीदते हैं, चलो भाई एक बांध दिया, चले गए। बाद में उन्हीं चीर को खोल लेते हैं वो लोग, फिर से बेचते हैं। बस धंधा चलता रहता है। तो धंधा चल रहा है, तो इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इस घटना पे आइए हम आते हैं। चीर घाट में क्या हुआ था कि उस समय जो वर्णन है श्रीमद् भागवत में, कि जो गोपिकाएं थी, किशोरी कन्याएं,
वो अच्छा पति पाने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत कर रही थी। तो वो सुबह सुबह मतलब जो दिन भर तो व्रत रखती थी, तो सुबह सुबह नहा के पूजा वूजा करती थी, तो यमुना में नहाने गई। तो ये भी गाय चराने निकलते थे श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ। और एक बात याद, चलिए मैं आपको उसको बाद में बताऊंगा। तो ये जब निकलते थे तो इन्होंने देखा कि अरे गोपिकाएं नहा रही हैं तालाब नदी में, यमुना में, और उनके वस्त्र जो हैं वो किनारे रखे हुए हैं। तो बाकी ग्वाल बाल तो कोई हिम्मत नहीं की, लेकिन श्री कृष्ण तो थे ही दुस्साहसी, उन्होंने उन पूरे वस्त्रों को उठा लिया और पास में जो कदम्ब का वृक्ष है उस पर चढ़ गए। अब वो गोपिकाएं तो बस डुबकी लगाने गई थी, अब ठंड के दिन थे, वो थर थर काँप रही थी। तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि भाई कृष्ण हमारे, जब देखा कि वृक्ष में चढ़ गया हमारे वस्त्र रखे, तो उन्होंने आवाज़ दी। तो श्री कृष्ण ने मना कर दिया, बोले वस्त्र अपने चाहिए तो आप बाहर आकर ले जाओ। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, श्रीमद् भागवत में देखिए इसके इतने एक्सप्लेनेशन है अलग अलग तरीके के, और इससे सीधे पता लगता है कि अब सफाई कौन देता है जब आप छुपाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे क्या कहे, दो आपको बता देता हूं। एक तो ये कि भाई श्री कृष्ण परमात्मा थे और वो गोपिकाएं कात्यायनी देवी का व्रत इसलिए कर रही थी कि हमको श्री कृष्ण के समान पति मिले। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वे सब व्रत कर रही थी। तो श्री कृष्ण ने बोला कि चल मेरे को पति रूप माने, चलो मैं आज इनको दर्शन दे देता हूँ, और इसलिए वस्त्र कि जब पति रूप में प्राप्त करना है तो आ जाओ मेरे सामने वैसे ही। तो देखिए कितना, अब इसमें सब श्लोक भी हैं, आपको मैं क्या दिखाऊं, एक देख लीजिए से। अब इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन यह है कि श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र उनको सबक सिखाने के लिए हरण कर लिया था। अलग अलग लोग अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं, मैं बताया ना, जो कथावाचक और ये साधु संत है ना, इसको बड़ा सफाई देते रहते हैं इसकी तरफ से, क्योंकि है तो बड़े अजीब घटना। तो वो इसको कैसे परमात्मा से जोड़ो, ब्रह्म से जोड़ो, तरह तरह की कोशिश करते रहते हैं। तो उसमें एक कोशिश ये है कि वे गोपिकाएं नग्न होकर स्नान कर रही थी। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे ये तो वरुण देव नाराज हो जाएंगे जो जल के देवता हैं। तो उन्होंने, श्री कृष्ण इसलिए वस्त्र लेके चढ़ गए। और जब गोपिकाओं ने कहा कि भाई आप हमको वस्त्र दे दो, तो उन्होंने कहा आगे ले जाओ। तो उन्होंने कहा भाई हम अभी वस्त्रहीन हैं, कैसे आके ले जाएं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुमको मेरे सामने नग्न आने में तुमको लज्जा आ रही है, और वरुण देव का जो ये पानी है, जल है, वरुण देव के देवता के सामने तुमको लज्जा नहीं आ रही। अर्थात श्री कृष्ण ने उनको नग्न होके नहाने से, नहा रही थी इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। ये एक एक्सप्लेनेशन है। लेकिन मैं आपको तीसरी, जो मेरा विचार है, क्योंकि मुझको ये बातें बड़े उथली लगती हैं और ये अच्छी नहीं है, और क्या बताऊं मैं, दुर्भाग्य कि श्रीमद् भागवत में यही बोल रहा हूँ, पुराणों में यही गलतियां हैं। ये कोई लिख दिया, वेद व्यास जी ने लिखा, वेद व्यास जी सर्टेन, देखिए स्मृति है ये। स्मृति का मतलब ये कि पहले रचना हुई मूल जबानी या कहीं, और बाद में ये तो छापा खाना, तो सन 2000 के आसपास जो भी लिखा गया हुआ, तो घटना की 3000 साल बाद लिखी गई है सब। तो इसमें यही सब ढकोसले आ गए हैं, जो मूर्ख लोग जो लिखे हैं इसको, जो काम वासना से लिप्त, लालची और पाखंडी और ढंग के लोग ही, उन लोगों ने इसको लिखा, और आज भी इसका वर्णन करते हैं रस ले, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता। खैर मेरा एक्सप्लेनेशन, मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मेरा, मैं आपको फैक्ट की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ। और जो श्रीमद् भागवत में है कि उस समय श्री कृष्ण की आयु केवल 8 वर्ष थी। अब आप सोच के देखिए, एक 8 वर्ष का अत्यंत उपद्रवी, नटखट, शक्तिशाली बालक, जब उसने देखा कि गोपिकाएं वस्त्र को किनारे रख के नहा रही हैं, तो उनको तंग करने के लिए चढ़ गए झाड़। और जब बाद में उन्होंने धमकी दी होगी कि हम तुम्हारे बता देंगे यशोदा मैया को और तुम्हारे पिताजी को, नंद बाबा को बताएंगे, तो दो जल्दी वापस, थोड़ी देर के बाद वो फेंक के चला गया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ फेंक के चला गया कि भाई बाद में तो इसकी कहीं कंप्लेंट हुई नहीं, गोपिकाओं ने कभी कोई ये बात कंप्लेंट की नहीं। तो कंप्लेंट नहीं की तो इसका श्रीमद् भागवत में लिखा है कि उन्होंने समर्पित कर दिया और वे अपने देह को भूल ही गई
और आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया, इस तरह की फालतू बातें लिखी हुई। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, क्यों मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी अपनी एक भांजी ने मुझसे प्रश्न किया मुझसे कि अंकल ये भगवान श्री कृष्ण तो बचपन से बहुत बदमाश थे। तो मैंने क्यों, कैसे? तो बोले वो लड़कियां नहाती थी तो उनके कपड़े लेके चले गए। तो जब मैंने बताया कि तुमको पता है उस समय उनकी आयु कितनी थी, तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा 8 वर्ष। उन्होंने कहा अरे, अब उनको सबको समझ में आ गया कि 8 वर्ष का बदमाश बच्चा था शैतान, वो लेके झाड़ पे चढ़ गया। तो उस लड़की ने, मेरी भांजी ने मुझसे कहा कि अरे मैं तो क्या क्या सोचती थी श्री कृष्ण के बारे में। तो मित्रों, इसलिए जब आप कोई घटना घटती है तो कहाँ घटी, उसमें एज कितनी थी, क्या काल है, ये भी जानना चाहिए। ये ज़्यादा ये मूर्ख जो बताते रहते हैं ना, इनके ज़्यादा चक्कर में कि क्या बता रहे हैं। और आप सोचिए कि ये जो मैं आपको बताया श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है, और इसको सुन के आप लोग सब मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो मित्रों, आज मैंने आपको ये कुछ घटनाएं बताई, और इसके बाद मैं अगले 2 एपिसोड में 2 प्रमुख घटनाओं का अलग अलग विवरण दूंगा, जिसने हमारे समाज पे बहुत असर डाला। देखिए, अभी ये जो 2 घटनाएं महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसका समाज पे ज़्यादा असर नहीं हुआ। आगे जो 2 घटनाएं श्री कृष्ण काल में, ये वृंदावन में रहते हुए, देखिए करीब 5 वर्ष तो वो गोकुल में रहे थे। इस काल को भी आप समझते चलिए, तब आप समझ पाएंगे। 5 वर्ष वो गोकुल में रहे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जब वो गोकुल से वृंदावन गए तो वो बालक अपनी तो कृष्ण बलराम जो एक छकड़े पे चढ़े हुई थी, दोनों माएँ बच्चों को लेके, तो वो अपनी तोतली जुबान में उनसे बातें कर रहे थे, और वो अपना बलिहारी हुई जा रही थी। तोतली जवान बात कर रही थी, मतलब 5-6 साल समझ लीजिए। और कितनी तोतली हो तो ज़्यादा 5 साल से ऊपर हो नहीं सकता। और 11 साल की उम्र में वो मथुरा चले गए। तो इसका मतलब हुआ 5 से 11, मतलब 6 साल वो वृंदावन में रहे, नंदगांव। तो ये पीरियड को भी देखते चलिए, तब आपको सब बातें समझ में आएंगी। और जैसा मैंने बताया कि 8 वर्ष की आयु थी जब वो चीर हरण किए, तो ये काल को भी देखते चलिएगा, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर आप ये इनके चक्कर में आ जाएंगे। और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक महान पुरुष के महान इतिहास को, उसको आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ, मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये जो ब्रजभूमि जिसे कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें कदम कदम पे आप जब जाएंगे ना, तो सब जगह आप, वो चाहे आप धंधा समझ लीजिए, चाहे पेट पालना समझ लीजिए, मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं लूँगा। क्योंकि भाई ठीक है, सबको किसी कारण, भाई सैकड़ों टूरिस्ट जा रहे हैं, तीर्थयात्री श्रद्धालु जा रहे हैं, तो वहाँ लोगों को भी अपना पेट भरना है। जैसे आप देखिए, एक जगह आप जाएंगे भोजन थाली, तो वहाँ पे चट्टान पे ऐसे 2 गड्ढे बने हुए हैं और एक स्थान बना हुआ है। बोले श्री कृष्ण यहाँ पर सब अपने सखाओं के साथ भोजन करते थे, और बड़ा भारी ऊपर तैल चित्र पेंटिंग भी लगा दी इस खान वालों ने कि ये वाली घटना यहाँ पे थी। तो आप पहाड़ में जाएंगे, सैकड़ों जगह ये गुफा है, यहाँ पे रुके, ये उनका आराम करने की जगह है। ऐसा बेड, चिकना पत्थर बता दिया तो आराम करने की जगह है, ऐसी सैकड़ों जगह है। ब्रजभूमि तो श्री कृष्ण की जगह ही थी, 11 साल की उम्र तक वहीं रहे। हाँ दोस्तों, मैं चलते चलते आपको ब्रज का मतलब बता दूं। व्रज का मतलब होता है कहीं जाना, गमन करना। शायद आप इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। देखिए, जैसे अपने ये अव्रजन सुना होगा, इमिग्रेशन जैसे होता है ना, उसका अव्रजन मतलब आना, व्रज। और जो ये सन्यासी रहते हैं जो घर छोड़ के चले जाते हैं, इनको कहा जाता है परिवाज्र। तो वज्र का मतलब होता है जाना। तो ये वज्र कहाँ जाना, तो इसको एक्चुअली कहा गया है गोवज्र, गोव्रज, वज्र नहीं, गोव्रज। गोव्रज का मतलब होता है जहाँ गाय जाती हैं चरने के लिए। तो ये चरागाह की भूमि, इसका सीधा सा अर्थ है। जो व्रज भूमि कहा जाता है, ये गोव्रज, गायों के चरने की जगह। मतलब इस यहाँ सब गोपालक रहते थे ब्रज में, सीधा सा अर्थ है। तो ये पूरी भूमि जो है, ये श्री कृष्ण की लीला और बाल लीला है। अब इसमें तो आप आगे जब समय मिलेगा तो मैं इनके भक्तों के बारे में बताऊंगा। श्री कृष्ण की बाल लीला तो हुई, लेकिन मैं तो आपको वो घटनाएं सिर्फ बताऊंगा जो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है,
जिसने समाज पे असर डाला। तो आशा है मित्रों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और इंतज़ार कीजिए अगले 2 एपिसोड का, जिसमें मैं पहले एपिसोड में आपको गोवर्धन पूजा और इस सब के बारे में बताऊंगा, और दूसरे एपिसोड में राधा के बारे में बताऊंगा। ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, और इसके बाद फिर मथुरा चले चलेंगे। धन्यवाद। ओम